बक्सर खबर में और मैं हूं नियाजीपुर के अर्जुनपुर खेल मैदान में। और आप देख सकते हैं ये पीछे जो है हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि उस हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा दिखाए। अभी अभी इस मंच से सभा करके और ये हेलीकॉप्टर में बैठे हैं यहाँ रामविलास लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान जी। और यही वो मंच है जहाँ पे यहाँ से उन्होंने पुरजोर तरीके से खासकर युवाओं को उन्होंने टारगेट करके और जो नए मतदाता हैं उनको टारगेट करके और उन्होंने एक बात कही कि उस दिन की आप लोगों को वो दिन याद नहीं होगा। जंगल राज को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वो दिन आपको याद नहीं होगा। उन युवाओं से उन्होंने अपील किया कि आप अपने बड़ों बुजुर्गों से इसके बारे में पूछिएगा कि उस समय जंगल राज क्या रहा। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रहा। क्या बोले चिराग जी? देखिए, चिराग जी इस मंच के माध्यम से कई बात बोले हैं कि अगर चिराग पासवान में बिहार दिखता है तो चिराग पासवान में हुलास पांडे भी दिखता है। आप लोग मत कीजिए और हुलास पांडे को एमएलए बनाइए, चिराग पासवान यहाँ का एमएलए होगा। और ब्रह्मपुर की जनता से अपील किए कि इस क्षेत्र के मदान विधायक को जल्द से हटाइए। जो व्यक्ति जो संस्थान अपने कार्य को नहीं करता है उसको उसमें ताला लग जाना चाहिए। तो यहाँ के विधायक को भी ताला लग जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर बैंक में लेन देन का काम ना हो तो बैंक में कोई ग्राहक जाएगा? तो बैंक का काम है पैसे का आदान प्रदान करना। विधायक का काम है जनता सरकार से जनता के बीच में परस्पर संबंध बनाकर और अपने क्षेत्र की समस्या को सरकार से मांग कर सरकार को क्षेत्र की जनता की समस्या का निदान कराना। लेकिन इस विधायक जी को यह कार्य आता नहीं है और यह एक जाति विशेष के विधायक हैं और बाकी इनका कोई नहीं मेरी है। ये अभी नीरज पाठक सिमरी प्रमुख प्रतिनिधि, ये सिमरी प्रमुख हैं। और जो प्रमुख जी कहे आप कितने सहमत हैं इनके बात? प्रमुख वो कहे मदान है। ये प्रमुख जी 100% सही बात कह रहा है। जो भी कह रहा है और हम उन लोगों के माननीय विधायक श्री शंभुनाथ यादव जी पूरे बराबर विधानसभा के पंडित जी लोगों को गाली दी है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे जो विधायक जी हैं वो जितना आज तक जो 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है उस 10 वर्षों में उन्होंने खाली अपना हॉस्पिटल, अपना अस्पताल जो है, अपना चिमनी मिल, स्कूल, जो जितना भी व्यावसायिक होटल हो, इसी के पर्सनल बिजनेस करने के लिए वो विधायक जी जो है वो जो विधायक बने हैं। और अभी तुरंत अभी उनका हाल ही जो है एक बयान आया है कि यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा के जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको मामा कह रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज को मामा का क्या मतलब? ये मामा का मतलब उनके पिताजी का विवाह जो है हमारे ब्राह्मण समाज में हुआ होगा तभी ना हम लोग ब्राह्मण समाज उनके मामा हुए। आखिर वो बताएंगे ना कि किस ब्राह्मण के यहाँ उनके बाप का शादी हुआ है, कौन उनका जो है ससुराल है। मान लीजिए अपमानित करने के लिए वो किस स्तर तक चले जाएंगे। आप इसका ये जो है पर्याय है। आपको क्या लगता है कितना ये हद तक ये बात? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और आप अपना परिचय भी दीजिएगा हमारे। जी, मेरा धनंजय कुमार मिश्रा नाम हुआ। आप भी बता दीजिए। अभिषेक कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी। हम भी भाजपा कार्यकर्ता हैं। माननीय हमारे जो विधायक ब्रह्मपुर के हैं 10 साल से, माननीय शंभुनाथ यादव जी, वो कभी किसी पब्लिक को दर्शन नहीं दिए हैं। अगर उनको ढूंढना होगा तो किसी यादव के घर में मौत होना पड़ेगा। सिर्फ यादव ही मरेंगे तो आएंगे, ये नहीं कि दूसरे बिरादरी मर जाएगा तो नहीं आएंगे। यादव मरेंगे तो वो पुछार करने आएंगे। उसके अलावा कभी आप विधायक शंभुनाथ यादव जी को देख नहीं सकते हैं। ब्राह्मण का अगर कोई विरोधी है वो है विधायक शंभुनाथ यादव। है वाला तो कहा था कि बाभन के गोड़ लाग ले खुश हो जाना। अब वो चटुआ बाभन हुई है, वो गोड़ का फायदा के बाभन गाड़ी दो कैसे मामा हो गए ब्राह्मण उनका। ये बात के उनका जवाब देवे के पड़ी। मेरी के कहानी खत्म बा। 1 लाख वोट से शंभुनाथ यादव हरी है। यदि बरापुर में यदि हमनी के विकास हो जाए करेंगे हम लोग। देखिए, और आपको मैं मैदान का थोड़ा सा मैं दृश्य दिखा दूं। अभी चिराग पासवान है, ये हमें बहुत गाँव में देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ कहाँ से हैं? हम रहतुआ से। क्या लागत है चिराग पासवान क्या करनी है? तो हमने कहता अभी थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा तब तब हमने से भेटे ना पहले आप समाचार सुन नहीं जाना बात सुन नहीं जा कुछ ना बात जीते हैं अच्छा क्या लागत है लागत है तय बा एकदम तय बा एकदम जीती है पाक्का। क्या नाम पड़ी? धनंजय पांडे अच्छा रहतुआ पंडित जी को सपोर्ट मिलता पूरा मिली भरपेट मिलता है? भरपेट क्या नाम पड़ी आपन? मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे कहाँ से बनी? रजौली डेरा से। रजौली डेरा से विकास कितना भइल बा रजौली में रउआ डेरा पर? बहुत विकास भइल बा, बहुत विकास भइल बा। बहुत विकास भइल बा के कइले बा? झलकता विकास के मारे पूरा झलकता जाई ना जैसे नियाजीपुर से उठा के नोनिया डेरा तक कितना झलकता देखिए नोनिया डेरा में कितना झलकता शहर में। क्या नाम पड़ी अपन? मुन्ना पांडे। हाँ क्या लागत ठाकुर जी लोग कहता मन हम तो नहीं जानते अपन परिचय बता दी। हमार नाम पड़ी आलोक ठाकुर। आलोक ठाकुर क्या लागत ठाकुर जी कितना विकास भइल बा का चाहिए बरापुर में तो विधायक कामे नहीं किया विधायक जी खाली अपन काम कइले बड़े अपन स्कूल भइल अपन खाली कइले बड़े अपन क्या बेचले बड़े बरापुर में तो कामे नहीं किया भाई खाली अपन विकास कइले बड़े अपन विकास के लिए बने। क्या नाम पड़ी? हमार नाम पड़ी आलोक कुमार। आलोक जी क्या कनी है बाबा? वो अपन धंधा में लागल बड़े अपन आटा बेचत रहे चमड़ी के छाई बेचत रहे चिमनी चलावत रहे ई देखत रहे चोरी के काम करत रे चोर पार्टी। हां लालू चोर उनका बेटा चोर विधायक चुहा के सारे चोरी करत रे आटा के मिल चलावत रहे। शंभू जी तो पर्सनल विकास के लिए बड़े तो के पर्सनल स्कूल खुलल बा, चमनी खुलल बा, भाटा खुलल बा, पर्सनल हॉस्पिटल चलावत रहे। रउरा चाहिए नु तो कुछ न है जरा उतरब नु तो हाथ ना पाक ला होत ये कवन सोहार के पीछे जाई नु हाथ ना पाक। सोशल मीडिया में भी बहुत माने आवे ना भाई लइकवन के आवे कुछ नहीं किया जाना तो आपकी उल्लास पाएगी। ये सरकार बन चुका है तेजस्वी का कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे एनडीए सरकार है और रहेगा हमेशा रहेगा। ठीक है माइक बड़ा बढ़िया से बहुत युवा खुश पड़े। अभी भी युवा चाहते हैं कि इसके फिर से सरकार बनो और एनडीए के बिहार में फिर से पुनः सरकार बनो और हमने के एनडीए के साथ पुनः दिल खोल के बनी जा और ये पूरा युवा वर्ग एनडीए के साथ बा। बड़ा उत्साह दिखल। हाँ उत्साह दिखे के कारण ये बा कि बरापुर में लोग बदलाव चाहते रहे। 15 साल में बरापुर में अभी तक कुछ नहीं किया 10 साल शंभुनाथ यादव खाली अपन पर्सनल विकास के लिए बढ़े। युवा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचले जातिगत मुद्दा उठा के केवल जाति के प्रचार के लिए बढ़े। अभी भी जाति में तोड़े के चाहते रहे क्षेत्र। नाम पड़ी अपन? हमारा नाम हरिओम कुमार पड़ी। बक्सर के हई बक्सर जिला बहरी का तो है ना तो रउआ आके देख ली घूम के मैं क्षेत्र देखते बनी रहो तो रिपोर्टिंग करत तो खुदे मालूम हो कि का कोई रउआ भाजपुर से नियाजीपुर पान तक जाए के रास्ता के का देखत नहीं कैसन स्थिति बिया। एगो गाड़ी यदि घुस जाई तो दूसर का गाड़ी पास ना होगी। 10 वर्ष 5 वर्ष मौका दियल कि चलो भाई ये खाली सरकार बनल भी कुछ समझे में लागी दोबारा फिर प्रयास कैलन हुए हाल बा मान के चली सरकार हुलास भाई दबंग कैसे हो देखिए निमन खातिर निमन हो बेकार खातिर बेकार हो दबंगे कब काम बा हुलास भैया के रउआ बारे में भी नहीं जानत रउआ यदि समुंदर का गहराई को पता चल जब ओकरा जड़ी से टप दूर से देखे में बहुत लगला कि भाई ओकरा अंदाज है। अभी फिलहाल रउआ पूरा बिहार में आरजेडी के दुर्दशा देखा था नहीं कि जहाँ तक बैनर फहराया जाता हो लड़ाई कर जाता वो से बचाव खातिर सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी इंडिया एनडीए को सपोर्ट करी एनडीए का धक्का ले तो ये है कहाँ से बनी आप? हमार घर ब्रह्मपुर विधानसभा के राजापुर में बा। यही पारी के ब्रह्मपुर विधानसभा के जनता पूर्ण रूपे मन बना चुकल बिया परिवर्तन करे खातिर। निकम्मा विधायक गुंगा विधायक इना कभी हाउस में बोलेलन ना कुछ करेलन
इन निकम्मा विधायक बाड़न, इ गुंडा विधायक बाड़न, इनका खाली अपना विकास के काम बा, क्षेत्र के जनता से कोनो काम नहीं थे। ऐसे ब्रह्मपुर के जनता अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित वंचित अखिलियत अल्पसंख्यक सब समाज के लोग पूर्ण रूपेण मन बना ले बा कि ए पारी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्री हुलास पांडे जी के भारी मत से विजयी बना के पटना भेजी। साथ जो है ये सिमरी के बहुत ही जाने माने हस्ती है, नाम के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी इनका चेहरा देखा होगा। और अभी हाल में ही ठाकुर जी का इन्होंने प्रोग्राम कराया था बक्सर के ITI मैदान में, और ये है हमारे विजय भैया। स्वागत है विजय भैया, क्या कहेंगे? आज चिराग पासवान आए थे। चिराग पासवान जी आए और उन्होंने आह्वान किया कि भारी मतों से हुलास पांडे जी को चुनाव जिता करके और सदन में भेजिए, हम उनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि ब्रह्मपुर विधानसभा के समस्त ग्रामीण जनता से, संबंधित मतदाताओं से, कि निश्चित रूप से हम लोगों को विकास की आवश्यकता है। ब्रह्मपुर विकास के पिछड़े पैदान पे आ चुका है। देहरांचल ही रह गया, उसको आगे ले चलना है। तो एनडीए समर्थित लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे जी को इतना वोट दीजिए कि 3 नंबर से 1 नंबर पे आ जाए और हर हाल में अच्छा विजय भैया, विधानसभा में क्या चूक परचम रही लहराए। होगी कि पिछली बार जो है ये उस समय क्या समीकरण ऐसी पार्टी की भिन्नता हो गई थी, जिस वजह से हुलास पांडे जी विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। क्योंकि जिस प्रकार से जातिगत राजनीति हो रहे हैं बिहार में, और जातिगत समीकरण को लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कुशवाहा समाज हो, पंडित जी हो, और तमाम भी जितनी भी जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली बार इसमें मतभेद रहा। हमारी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस ढर्रे पे हम लोग काम करते हैं। जात की राजनीति करता है चारा चोर का बेटा, जो खुद चारा चोर में जेल में बहुत जल्द चला जाएगा। जात की राजनीति उनकी ईडी गठबंधन की करती है, जिसका पप्पू है, पप्पू टप्पू अप्पू। इस समय शीर्ष में 3 नेता है, पप्पू टप्पू अप्पू, पप्पू टप्पू अप्पू। और उन लोगों को सत्ता से अभी 32 साल तक दूर रहना है। क्या लगता है विजय भाई जो कह रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं, 100% सही कह सत्ता रहे से दूर कर देना हैं। है। लालू जी अपने पुत्र को देख रहे हैं, हम अपने पुत्र को नहीं देख रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अच्छा, लालू जी अपने पुत्र को सीएम बनाने के लिए फिर हमें हैं। दर्शकों के लिए आप हमारा अपना परिचय बता दीजिए। जी दिवाकर मिश्रा नाम हुआ, मैं विजय मिश्रा का दिल से समर्थन करता हूँ और करता आया हूँ अभी। मेरा नाम शेषनाथ पाठक है। मैं बिहार प्रदेश के लगातार 6वीं बार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और घर नियाजीपुर है, 6ठी बार। अब मेरा पहचान हो गया। अब आगे पूछिए। अब आगे ये है कि आज जो है जिस प्रकार से सभा हुई, और सभा में जो भीड़ की जुटान हुई, लोग पेड़ों पे चढ़ करके जो है चिराग जी को सुन रहे थे, और जिस हिसाब से भीड़ थी, ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, ये आपसे हम जानना चाहें, क्योंकि आप देश देखे हैं। गंभीर विषय पूछिएगा हमसे, और लोगों से थोड़ा गंभीर विषय पूछिएगा, क्योंकि हम उस समय के ग्रेजुएट है, LLB है, जब आप नहीं पढ़े होंगे। 77 में हमें LLB किए थे, बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा गंभीर विषय पूछिएगा। हाँ, जो देखिए विषय है, हाँ, इस पर सुन लीजिए। लगातार 10 वर्षों तक यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, उनकी अकर्मण्यता, काम न करने की उनका स्वभाव, जो व्यक्तिगत कार्यों में, हम थोड़ा परिमार्जित भाषा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्वतंत्र है। परिमार्जित भाषा बोलेंगे। परिमार्जित कीजिए या नहीं, आप शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं, आप शब्द स्वतंत्र मीडिया में तो बता रहे हैं ना, हमारे लिए भी आपत्तिजनक हो जाएगा ना। तो जान लीजिए कि वो इनका जो है अपना लोगों के प्रति जिस काम के लिए इनको जनता ने चुना, जो अब्राहम लिंकन ने कहा कि अब लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा
लोगों से उस पर ही खारा नहीं उतरे। लोगों में आक्रोश है, लोग इनको बदलना चाहते हैं। एक चूंकि मुख्य धारा है, आज भी केंद्र में और राज्य में सरकार है, लेकिन आपका प्रतिनिधि यहाँ नहीं है। तो जब तक आपका वकील मजबूत नहीं होगा, मुकदमा का आपका बढ़िया बहस नहीं करेगा, लॉ पॉइंट रखेगा नहीं, तो मुकदमा हार जाएगा। इसलिए हम विकास में पीछे हैं कि हम मुख्य धारा से अलग है। हम उसमें जो, इसीलिए लोगों में आक्रोश है। आक्रोश का नतीजा है कि लोग यहाँ एकत्रीकरण हुआ है, लोग आए हैं। और ये निश्चित रूप से 100% होता, हम एक बढ़ाकर बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स वैसा नहीं है। 101% इसको वोट में लोग तब्दील करेंगे और लोग अपने आक्रोश को अपने विकास के साथ जोड़ करके हेलीकॉप्टर का बटन दबाएंगे और इनको पहुंचाएंगे। चूंकि लेकिन इनको एक मजबूत हम वकील देख रहे हैं, लोकतंत्र की अदालत के लिए मजबूत वकील है हुलास पांडे, इसलिए इनको हम जिताएंगे। अच्छा, जिस तरह से बाबा ने हुलास पांडे या लोजपा रामविलास की वकालत की, चूंकि 70 में LLB किए हुए हैं, 70 में ना 77 में, तो आपको क्या लगता है उनकी वकालत कहाँ तक मजबूत है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, इनका जो वकालत है, चाचा जी ने जो भी बात बोला है वो 100% सही है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आक्रोश है जनता में। मेरी बात अब सुन लीजिए, ठीक है? मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी जानकारी है। सबसे बड़ा चीज की जो जनता जनार्दन होती है हमारी, वो आपको चुनती है सार्वजनिक कार्य के लिए और सर्वांगीण कार्य के लिए, ना कि अपना निजी स्वार्थ के लिए। तो हमारे जो अभी स्थानीय विधायक जी हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? टोटली जातिवाद का कारण यही है। अभी ब्राह्मणों को मामा शब्द से संबोधित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इनके प्रति क्या, इनका जहाँ निवास स्थान है सर, इनका विकास देखिए, इनका निवास स्थान पे यहाँ से जाइएगा तो इतना रास्ता खराब है। आप यहाँ आए हैं, खुद मीडिया से हैं, चौथे स्तंभ है आपको तो इस चीज की जानकारी होगी, आप खुद जाके देखिए, बिल्कुल गलत है। ये केवल अपने बिरादरियों, जात पात इसी में रहते हैं। आपको एक विधायक है, आप एक विधायक हैं, आपको ये चाहिए कि आपको हर जगह जाइए, जनता का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, वो पूछिए और विकास कार्य के लिए बात कीजिए। लेकिन इनका क्या है, जातिवाद करना, न्योता हकारी में फर्स्ट है कि हाँ यहाँ पूरी है, ये है, अपने बिरादरियों में जाते हैं। यहाँ तक कि सर वोट मांगने भी हम लोग के यहाँ नहीं आते हैं, केवल अपने यादव परिवार में ही जाते हैं। तो इनसे इतना लोग आक्रोशित है। अभी मामा शब्द से जो संबोधित किए हैं वो भी बहुत गलत है सर। कि आप एक ब्राह्मण है, आप एक ब्राह्मण के तौर पे पूजनीय है, तो ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है, ज्ञान देने का काम करते हैं, ना कि वो आपके मामा हैं। ऐसा वैसा करके आप और लोगों के मन से टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। आपको 10 साल हम दिए हैं, 10 साल में आपने क्या किया है? 10 साल में आप एक अपना बताइए कि आप सदन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए आप आवाज उठाते हैं। कोई प्रश्नवाचक का आपके प्रति चिन्ह है, हम लोग के प्रति चिन्ह है, आप कुछ ना आवाज उठाते हैं ना कुछ उठाते हैं, और आप ऐसे जातिवाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पार्टी के नाम पे आप जीत जा रहे हैं। सब लोग उनको देखें, हम लोग 10 साल उनको देखें, लेकिन इस बार कन्वेंसी फैक्टर रहेगा इस बार। बिल्कुल 10 साल इनको हम दिए, 10 साल में इनका कुछ भी विकास नहीं दिखा। अब इस बार हम लोग पूरे अपना जो भी ब्रह्मपुर विधानसभा की जो जनता है वो मन बना चुकी है कि इस बार हम लोग हुलास पांडे को जिताएंगे। और परिवर्तन रोटी सर एक तरफ से नहीं बनता, दूसरी तरफ। परिचय बता दीजिएगा हमारे। मेरा नाम भृगुनाथ राय है, मैं गायघाट का निवासी हूँ। अच्छा, तो भृगुनाथ जी थे। और ये तमाम लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम तक चुनाव प्रचार के शोर जो है थम जाएंगे। और अब 2 दिन बाद यानी 6 तारीख को मतदान है। अब ये आज की चुनावी सभा चिराग पासवान जी जो है मतदान में और मत में कितना परिवर्तित कर पाते हैं, ये अब आने वाले 14 तारीख के जो नतीजे होंगे उसमें सामने आएगा। देखते रहिए बक्सर खबर। और मैं हूं चंद्रकेतु पांडे, अर्जुनपुर खेल मैदान से।